आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कैसे कर सकते हैं, वो भी जस्ट घर बैठे अपने मोबाइल फोन से। चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड हमें कैसे मिलता है और अकाउंट ओपन करने के बाद इसको हम पेटीएम, फोन पे, गूगल पे से लिंक कैसे कर सकते हैं। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने प्ले स्टोर से IPPB मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इस ऐप को मैंने डाउनलोड कर लिया है। ओपन बटन को क्लिक करके इस ऐप को हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हमें एक लॉग इन नाउ का ऑप्शन शो कर रहा है। तो अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है तो लॉग इन नाउ वाले ऑप्शन को क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन में पहली बार लॉग इन या रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा नीचे की साइड लिखा हुआ न्यू टू IPPB, ओपन योर सेविंग अकाउंट इंस्टेंटली। तो घर बैठे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए हमें सिंपली इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। यहाँ पर लिखा हुआ है वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। तो जो भी मोबाइल नंबर हम अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट में लिंक करना चाहते हैं, रजिस्टर करना चाहते हैं, तो वो जो सिम है हमारे फोन में पड़ी होना जरूरी है और उसमें रिचार्ज भी होना चाहिए SMS सेंड होने के लिए। तो सिम 1 या सिम 2 जो भी आप सिम रजिस्टर करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर लेना है। देन नीचे की साइड इस चेक बॉक्स को टिक करके स्टार्ट SMS वेरिफिकेशन ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो अभी यह हमारे मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर रहा है, SMS सेंड कर रहा है, जिसके लिए हमें थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो अभी ये इसने हमारे मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लिया। सेलेक्टेड मोबाइल नंबर, हमारा नंबर शो होने लगता है। और दोस्तों, नीचे की साइड लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन चार्जेस ऑफ ₹149 प्लस GST इज एप्लीकेबल फॉर ओपनिंग डिजी स्मार्ट सेविंग अकाउंट। तो ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का हम डिजी स्मार्ट सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं, जिसको ओपन करने में ₹149 का चार्ज लगेगा। ये सब्सक्रिप्शन चार्ज लगता है। तो चलिए नीचे की साइड आई एग्री ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं तो यस करेंगे, अगर इंडिया में ही रहते हैं तो नो कर देंगे। तो अभी यहाँ पर हमें अपने आधार कार्ड के और पैन कार्ड के नंबर को एंटर कर लेना है। इस जगह पर आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे और यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे और नीचे की साइड लाइन से इन सभी चेक बॉक्स को टिक करके नीचे की साइड सबमिट ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो मेक श्योर हमारे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, लिंक होना चाहिए, क्योंकि उस पर एक OTP आता है। OTP ऑटोमेटिकली फिलअप हो चुका है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से हमें ये काफी सारे स्टेप शो होने लगते हैं, 1 2 3 4 5। तो हम इन पांचों स्टेप्स को कंप्लीट करके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्लिक कर लेंगे तो ज्यादातर डिटेल ये हमारे आधार पैन कार्ड से ऑटोमेटिकली फाइंड कर लेता है। अगर नहीं करता तो आप खुद से भी मैनुअली एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मदर मेडन नेम एंटर करेंगे, हस्बैंड वाइफ नेम, अगर आपकी शादी हो गई है तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम एंटर करेंगे और इसके अलावा मदर के फुल नाम को एंटर कर लेना है। नीचे की साइड ईमेल आईडी। तो इन सभी डिटेल को फिलअप कर देने के बाद सेव ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। पहले स्टेप में टिक लग चुका है। अब दूसरा स्टेप है पैन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस। यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अब जो भी एड्रेस हमारे आधार कार्ड में मेंशन होगा वो यहाँ पर शो होने लगेगा। अगर हम अपने आधार कार्ड के एड्रेस पर ही रह रहे हैं तो यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस करेंगे। अगर हम किसी अदर एड्रेस पर रहते हैं तो इस ऑप्शन को अनचेक करके हम उस नए एड्रेस को भी फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने आधार कार्ड के एड्रेस पर ही रहता हूँ। इसको टिक कर देने के बाद सेव ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर थर्ड स्टेप है नॉमिनी डिटेल का, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अगर आप अपने इंडिया पोस्ट बैंक खाते का किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो यस करके बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहते तो नो कर सकते हैं। तो चलिए हम नॉमिनी बना लेते हैं। नॉमिनी का नाम और डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेंगे उनके आधार पैन कार्ड में से देखकर। रिलेशनशिप, आप नॉमिनी किसको बना रहे हैं, अपने हस्बैंड वाइफ को बना रहे हैं, बच्चों को बना रहे हैं, पेरेंट्स को या किसी दोस्त या रिश्तेदार को बना रहे हैं, आप यहाँ पर उनका रिलेशनशिप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा अगर नॉमिनी आपके साथ में आपके ही एड्रेस पर रहता है तो ये जो चेक बॉक्स है इसको टिक कर देना है। अगर नॉमिनी आपके साथ में नहीं रहता है, किसी दूसरे एड्रेस पर रहता है, तो आप नॉमिनी का भी एड्रेस नीचे की साइड एंटर कर सकते हैं। तो चलिए इन सभी डिटेल को फिलअप कर देने के बाद नीचे की साइड सेव ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर नॉमिनी डिटेल भी हमारी सेलेक्ट हो चुकी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। नेशनैलिटी इंडियन आ चुकी है। मैरिटल स्टेटस, अगर आपकी शादी हो गई है तो मैरिड कर लेना है, नहीं हुई है अगर आप सिंगल हैं तो अनमैरिड कर लेना है। ऑक्यूपेशन टाइप, आप क्या काम करते हैं, आप जॉब करते हैं या खुद का बिजनेस है, आप हाउस वाइफ हैं, होम मेकर हैं या स्टूडेंट है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। इसके अलावा ग्रॉस एनुअल इनकम, आपकी साल की कमाई कितनी है, अगर आप कुछ भी नहीं कमाते हैं तो आप जीरो अमाउंट भी एंटर कर सकते हो। तो अब इसके अलावा एजुकेशन लेवल, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, आप ग्रेजुएट हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे की साइड आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, इस ऑप्शन को हमें नो कर देना है। देन यहाँ पर सेव ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो अभी यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों देखिए ये बोल रहा है DBT मैपिंग, रिसीव DBT इन IPPB अकाउंट। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं, जैसे पेंशन का पैसा हो गया या सब्सिडी हो गई, जो भी पैसा गवर्नमेंट की तरफ से आता है आप वो लेना चाहते हैं अपने अकाउंट में, तो यहाँ पर एग्री ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। लेकिन अगर नहीं लेना चाहते, अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए इस अकाउंट को ओपन कर रहे हैं, तो उसके लिए नीचे की साइड लास्ट में नो आई डोंट वांट टू रिसीव DBT वाले ऑप्शन को क्लिक करके सेव ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो पांचों स्टेप में यहाँ पर दोस्तों टिक लग चुका है। अब नीचे की साइड कंटिन्यू ऑप्शन को
क्लिक कर लेंगे। तो अब जितनी भी डिटेल हमने फिलअप करी है वो सारी हमें एक बार कंफर्मेशन के लिए, रिव्यू करने के लिए, देखने के लिए मिल जाएंगी। तो यहां से एक बार हम चेक कर लेंगे कि हमारी सारी डिटेल बिल्कुल ठीक है या फिर नहीं। अगर कोई चेंज करना हो तो एडिट ऑप्शन को क्लिक करके हम चेंज भी कर सकते हैं। तो अब यहां पर कंफर्म ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो अब नीचे की साइड सब्सक्रिप्शन चार्जेस 175 रुपए 82 पैसे आ चुके हैं। ये जीएसटी वगैरह और अदर चार्जेस में लग चुके हैं, तो ये चार्ज लगेगा इस अकाउंट को ओपन करने में 175 रुपए का। तो चलिए इस चेकबॉक्स को हमने टिक कर दिया। नीचे की साइड आई एग्री चेकबॉक्स को टिक करके कंफर्म ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। अब यहां पर सेट एमपिन, तो हमें आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन का एक एमपिन सेट कर लेना है। तो जब भी इस ऐप में हम लॉगिन करेंगे तो ये एमपिन एंटर करने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए अपनी मर्जी से कोई भी एक एमपिन मैं बना लेता हूं। उसके बाद नीचे की साइड सेट एमपिन ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब यहां पर एट सिक्योरिटी क्वेश्चंस, तो हमसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिसका हमें आंसर कर देना है। बाई चांस अगर इन फ्यूचर हम अपना एमपिन भूल जाते हैं तो हम सिक्योरिटी आंसर के थ्रू उसको दोबारा से भी बना सकते हैं। तो इसमें बहुत आसान सवाल पूछे जाते हैं, सबका हमें आंसर दे देना है। उसके बाद लास्ट में सबमिट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब यहां पर हमारे आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ऑटोमेटिकली ओटीपी फिलअप हो जाएगा। तो दोस्तों अभी आप यहां पर देख सकते हो इस तरीके से टिक लग चुका है, अकाउंट ओपन सक्सेसफुली। आज का डेट और टाइम आ चुका है, किस टाइम में और किस डेट में हमने इस अकाउंट को ओपन किया, कस्टमर का नाम आ चुका है, अकाउंट होल्डर का नाम आ चुका है। तो दोस्तों देखिए नीचे की साइड हमारे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट की कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर दोनों चीजें शो होने लगती है। तो इस पेज का हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर किसी पेपर पर हम अपनी कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर लिखकर रख सकते हैं। और इसके अलावा कस्टमर आईडी, सीआईएफ नंबर, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह जो हमारी अकाउंट डिटेल होती है वो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पर भी सेंड कर दी जाती है। तो चलिए दोस्तों नीचे की साइड हम लॉगिन ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। जो भी हमने एम पिन बनाया है वो यहाँ पर एंटर करेंगे। तो ये बोल रहा है कि कम से कम आप 200 रुपए डिपॉजिट कर लीजिए अपने इंडिया पोस्ट बैंक खाते में। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यहाँ पर ऐड फंड वाले ऑप्शन को क्लिक करके। अगर आप बाद में करना चाहते हैं तो कैंसिल ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। 200 रुपए आप बाद में भी डाल सकते हो। तो दोस्तों देखिए अब कुछ इस तरीके से हमारे आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में ये होम इंटरफेस शो होने लगता है। ऊपर की साइड हमारा नाम, अकाउंट नंबर और अकाउंट का बैलेंस भी शो होने लगता है। तो आई ऑप्शन को अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो अवेलेबल बैलेंस है वो -175 रुपए 82 पैसे दिखा रहा है, क्योंकि ये अकाउंट ओपन करने का चार्ज इसमें से कट चुका है। तो अब यहाँ पर 200 रुपए जब हम इसमें डालेंगे अपने अकाउंट में तो ये 175 रुपए 82 पैसे कट जाएंगे और कुछ 25 रुपए के आसपास हमारा बैलेंस रह जाएगा अकाउंट में। तो अब गाइस देखिए इस अकाउंट के थ्रू हम कोई भी रिचार्ज, बिल पेमेंट कर सकते हैं, किसी को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। माई सर्विसेज में रुपए डेबिट कार्ड ऑप्शन को क्लिक करके हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एक डेबिट कार्ड, मतलब कि एक वर्चुअल एटीएम कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों यह है कंप्लीट तरीका। मेरे बताए हुए तरीके से आप भी घर बैठे अपने मोबाइल फोन से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो। पासबुक आप अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस पर जाकर ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।